दोस्तों इमेजिन करो, एक पूरा गांव, 1500 से ज्यादा लोग और एक रात में सब कुछ खत्म। ना कोई बॉडी मिला, ना कोई निशान, बस खाली घर और एक डर देने वाला सन्नाटा। ये कोई मूवी की कहानी नहीं, ये है सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान के उस गांव में जहां आज भी जाना मना है। ये है कुलधारा, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मोस्ट घोस्ट विलेज। दोस्तों, कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। आज यहाँ सिर्फ टूटी हुई दीवारें हैं, उखड़े हुए पत्थर हैं और एक अजीब सी खामोशी है। लेकिन 200 साल पहले ये गांव बहुत ही अलग था। ये लोग बहुत ही बुद्धिमान और स्किल थे। इनकी विशेषता थी कि ये लोग बीज बोते थे जमीन के नीचे। एक ऐसी फार्मिंग टेक्नोलॉजी जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान करती है, क्योंकि राजस्थान में पानी बहुत कम होता है। लेकिन पल्लवी ब्राह्मण ने एक ऐसा अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम बनाया था जिससे ये गांव हरा भरा रहता था। 1500 से ज्यादा लोग इस गांव में रहते थे। आसपास के 84 गांव भी इन्हीं के कंट्रोल में था। सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था, जब तक सलीम सिंह नहीं आया था। दोस्तों, कहानी में एक विलन होता है और कुलधारा की कहानी में विलन था सलीम सिंह। सलीम सिंह था उस जमीन के दीवाना, यानी जैसलमेर के प्राइम मिनिस्टर। ये आदमी था बहुत ही जालिम, लालची और अत्याचारी, इसलिए लोग इसके नाम से कांपते थे। एक दिन सलीम सिंह की नजर पड़ी कुलधारा के मुखिया की बेटी पर। वो लड़की थी बहुत ही सुंदर और सलीम सिंह ने सीधा संदेश भेजा, मुझसे शादी करो वरना। ये एक धमकी थी पूरे गांव के लिए। सलीम सिंह ने कहा, अगर शादी नहीं हुई तो गांव पर इतना टैक्स लगाऊंगा कि तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। पालीवाल ब्राह्मण एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग कम्युनिटी थी। वो किसी के आगे नहीं झुकती थी। लेकिन सलीम सिंह के पास पावर था, पैसा था और सेना थी। अब कुलधारा के लोगों के पास केवल एक ही रात थी कुछ करने के लिए। दोस्तों, वो रात थी 1825 की। कुलधारा के मुखिया ने 84 गांव के सरदार को बुलाया। एक इमरजेंसी बैठक हुई रात के अंधेरे में। सबने मिलकर एक फैसला लिया, वो फैसला जो आज भी लोगों को हैरानी कर देता है। उन्होंने सोचा, अगर हम यहाँ रहे तो हमारी इज्जत जाएगी, अगर हम यहाँ रहे तो हमारी बेटियाँ सेफ नहीं रहेंगी, अगर हम यहाँ रहे तो हम सलीम सिंह के गुलाम बन जाएंगे। तो उन्होंने लिया एक बड़ा डिसीजन, हम छोड़ेंगे ये गांव हमेशा के लिए। और फिर वो रात आई। 1500 से ज्यादा लोग, 84 गांव एक साथ एक ही रात में चुपचाप बिना कोई आवाज किए गायब हो गए। सुबह जब सलीम सिंह के सिपाही आए तो उन्हें मिला सिर्फ सन्नाटा, खाली घर, बुझे हुए चूल्हे और टूटी हुई उम्मीदें। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, कुछ नहीं। लेकिन जाते जाते पल्लवी ब्राह्मण ने कुछ छोड़ा, एक बद्दुआ, एक शराब। दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मण जाते जाते बोल गए, जो भी इस जमीन पर बसने की कोशिश करेगा वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। ये गांव हमेशा के लिए वीरान रहेगा। और सच में दोस्तों, आज तक इस गांव में कोई नहीं बस पाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की पर फेल हुए। आज़ादी के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने कोशिश की पर फेल हुए। कई बार लोगों ने घर बनाया लेकिन कुछ दिन में छोड़कर चले गए। कोई कहता है रात को अजीब आवाज आती है, कोई कहता है कोई दिखता है रात के अंधेरे में, कोई कहता है उनके साथ कुछ अजीब होता है। पर नॉर्मल रिसर्च ने भी गांव में इन्वेस्टिंग की। 2013 में एक टीम आई, उनके रिक्वायरमेंट ने कुछ अजीब सिग्नल पैकेट। उनकी कमरा सडनली बंद हो गया। टीम के कुछ मेंबर्स को फिजिकल सनसनाहट फील हुई। आज भी सनसेट के बाद कुलधारा में जाना ऑफिशियल बैंड है। गांव को प्रोटेक्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन आज भी रात को यहाँ कोई नहीं जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ रियल फैक्ट, क्योंकि यह एक रिसर्च चैनल है। यहाँ पर केवल डरावनी कहानियाँ नहीं बल्कि रियल फैक्ट भी बताया जाता है। फैक्ट नंबर 1, कुलधारा का लोकेशन है जैसलमेर, राजस्थान से 18 किमी वेस्ट में। फैक्ट नंबर 2, ये गांव 13वीं शताब्दी में बनाया गया था पालवी ब्राह्मण कम्युनिटी ने। फैक्ट नंबर 3, पालवाली ब्राह्मण एडवांस फार्मिंग करते थे, कुंड सिस्टम से पानी स्टोर करते थे डिजायर्ट में।
फैक्ट नंबर 4, 1885 में पूरी कम्युनिटी ने एक रात में गांव छोड़ दिया। आज तक पता नहीं वो कहाँ गए। फैक्ट नंबर 5, कुछ हिस्टोरिकल कहते हैं ये लोग गुजरात या एमपी में बस गए। तो दोस्तों ये थी कुलधारा की कहानी, जो अपनी इज्जत बचाने के लिए हमेशा के लिए गांव खत्म हो गया। परिवार ब्राह्मण चले गए, लेकिन उनके श्राप आज भी जिंदा है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक सच्ची कहानी है या केवल हिस्टोरिकल स्टोरी है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।